का दीपक जी का हालचाल है, का आशीष बाबू कैसन है, इसी को क्षेत्रीय भाषा के तौर पे उठा के रखना चाहिए। आप अगर हम पे थोप दीजिएगा तो हमारा माई बोली नहीं हुआ ना, वो हमारा अपना भाषा। तो सोरेन जी ने अपना जो इनके अंदर पलामू को लेकर के कर्कशता है, गुस्सा है, नफरत है, वो इन्होंने दिखाना शुरू। पलामू में रहने वाले लोग हैं, वो पलामुआ डायलेक्ट बोलते हैं, जो मगही का एक अपभ्रंश। पलामू के साथ इंसाफ होगा। इन्होंने फिर से 2025 में जिन पैदा किया और उस जिन के साथ एक नीचे लिख दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर अपना मंतव्य दे कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा नहीं है। कोई विश्वविद्यालय इसको पढ़ाती नहीं है। क्या बोला जाता है, का हो आशीष कहां बढ़, का हो आशीष खैल, कहां जात बढ़। इस लैंग्वेज को आप हमसे क्यों छीनना चाह रहे हैं? हम एक हफ्ता पहले नागपुरी भाषा फिर से पलामू, गढ़वा, लातेहार को थोप दिया गया है। ये थोपना शब्द जो है वो बड़ा कड़वा है। वो प्रशासनिक तौर पे इसलिए कड़वा बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ के लोग भोजपुरी और मगही से मिला हुआ भाषा यानी पलमुआ बोलते हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष भारद्वाज जी हैं। आज से 4 साल पहले इतना बड़ा आंदोलन किए थे कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष नगर से लेकर के डाल्टनगंज पांकी के लोग आए थे। एक पूरी रैली मानव श्रृंखला बनी थी और उस श्रृंखला के द्वारा समाहरणालय में जाकर डीसी को महोदय को आवेदन दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था। उसमें तमाम सभी एक्टिविस्ट थे, तमाम सभी तरह के जो पलामू प्रमंडल को जानने वाले और मानने वाले लोग थे। वो कहा गया और क्या हुआ उस तो आंदोलन को का तो एकदम कोई ओरे छोर नहीं रह गया। अभी का स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है। नहीं दीपक जी, देखिए जैसे ही कोविड खत्म हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपना जो इनके अंदर पलामू को लेकर के कर्कशता है, गुस्सा है, नफरत है, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। ये जैसे ही सरकार में आए थे, इनको कोरोना मिल गया, तो कोरोना तक तो ये शांत रहे। कोविड खत्म होने के बाद इन्होंने गैजेट में इसी तरीके का नोटिफिकेशन, जो अभी झारखंड टेट परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की नियमावली में इन्होंने जनजातीय भाषा में पलामू, गढ़वा, लातेहार के लिए कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने नागपुरी कर दी। इसी तरीके से 2021 में भी एक गैजेट इन्होंने लाया था, जिसके विरुद्ध में कुछ लोग उधर भी आंदोलन कर रहे थे, संथाल की तरफ, कोल्हान की तरफ, अपने अपने एरिया में। उसी आंदोलन से एक विधायक भी निकले, आप देख रहे होंगे, जो सदन में अभी अपनी बात को रखते हैं प्रमुखता से। इधर हम लोगों ने भी उसकी लड़ाई छेड़ी थी कि पलामू का जो बुनियाद है, पलामू का बुनियाद में हो सकता है कि 1-8% लोग नागपुरी बोलते हो सकता है कि आधा % लोग कुड़ुक समझने वाले हों, बोलने वाले हों, लेकिन मैक्सिमम पलामुवाइट्स जो हैं, जो ज्यादातर पलामू में रहने वाले लोग हैं, वो पलामुआ डायलेक्ट बोलते हैं, जो मगही का एक अपभ्रंश है। आप मान के चल सकते हैं कि हम मगही भाषाभाषी क्षेत्र से हैं, इसीलिए हम मगहिया बेल्ट भी कहे जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बृहद पैमाने पे हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें गढ़वा से भी साथी आए थे, पलामू से साथी आए थे, लातेहार से साथी आए थे। बहुत बड़ी संख्या में एक आंदोलन हुई थी। सौभाग्य से हम लोग उसको आगे से कैरी कर रहे थे, उस आंदोलन को। उस आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा था कि उस समय वो स्थगित हो गया था। स्थगन के बाद इन्होंने अभी 2025 में फिर उसका जिन पैदा किया। हमें लगा कि अब पलामू के साथ इंसाफ होगा। इन्होंने फिर से 2025 में जिन पैदा किया और उस जिन के साथ एक नीचे लिख दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर अपना मंतव्य दे कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा कौन रहेगी। अभी वर्तमान में वो जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू में कार्यरत हैं, सौरभ प्रकाश जी। उनको हम लोगों ने लिखित में दिया, प्रॉपर एक डेलीगेशन गया था 100 लोगों का हमारा। हम उनके पास बैठे, उनको समझाएं कि हम कुड़ुक क्यों नहीं जानते हैं, हम नगपुरिया क्यों नहीं जानते हैं, हम पंचपरगनिया क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हम उसको पढ़ते नहीं है, कोई विश्वविद्यालय इसको पढ़ाती नहीं है, हम जानेंगे कैसे। और क्षेत्रीय भाषा इसीलिए लिया जाता है कि का दीपक जी का हालचाल है, का आशीष बाबू कैसन है, इसी को क्षेत्रीय भाषा के तौर पे उठा के रखना चाहिए। आप अगर हम पे थोप दीजिएगा तो हमारा माई बोली नहीं हुआ ना, वो हमारा अपना भाषा तो हुआ नहीं, तो फिर हम उसको अपना भाषा कैसे मान सकते हैं? इसकी लड़ाई हमने 2021-22 में लड़ी थी और उससे हुआ कि वो स्थगित हो गया। अभी का जो परिवेश है उसमें फिर से सरकार के द्वारा वही गजट लाया गया, वही भाषा को फिर से थोपने का प्रयास किया जा रहा है। कुड़ुक हो, नागपुरी हो और अलग अलग जिलों में
उस तरह की भाषा उनके मन मुताबिक किया जा रहा है। तो क्या इस भाषा को फिर से जो नागपुरी और कुडुख है उसको हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए? यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, यहाँ के छात्रों के हित में ये होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपको बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत बहादुरी से ये सब सवाल पूछा है हमसे, ताकि मुझे भी बात रखने का अवसर मुझे याद मिलेगा। है कि आज से 4 साल पहले हम पलामू के सभी जितने भी मतलब युवा नेता हों या जितने एक्टिविस्ट हों या पलामू के बारे में सोचने वाले लोग हों, हर एक के पास जाकर खबर किए थे। अमूमन आपको पकड़ के और नदी किनारे लाए थे, देखे थे कि आप हैं तो आपसे पकड़ के सवाल भी पूछे थे। तो उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के कारण मणिकांत जी थे, आप थे, राहुल जी, बहुत सारे लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दिए थे, जिसमें बहुत तरह की चीजें बात उठ के आई थी और सरकार को फिर अपना जो है मुद्दा चेंज करना पड़ा था, अपने बात को चेंज करना पड़ा था। तो क्या इस बार फिर इस तरह की देखी जाएगी? देखिए, आपने भी उस समय बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और पत्रकार बाद में हैं, आप पलामू का लाल पहले हैं। तो जब पलामू के साथ नाइंसाफी होगा, पलामू को दोयम दर्जे का स्थिति प्रदान किया जाएगा, जब जो जिसको माई बाप सरकार कहते हैं वो पलामू को सौतेला व्यवहार करेगा, तो पलामू का एक एक बेटा चीखेगा। वो दीपक तिवारी हाथ में माइक लेके चीखे, आशीष भारद्वाज सड़क पे चिल्लाए, या हमारे जैसे साथी इसका जो भी विरोध कर रहे हैं वो उन्होंने किया, अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया और उसी का फलसफा ये निकला था कि उस समय वह स्थगन किया गया था। बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पलामू से इतनी नफरत क्यों है? रवि जी जो है, रवि शर्मा जी तो बोल रहे हैं कि बहुत प्यार है पलामू से, पलामू को उपराजधानी बनाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किए थे। पर बना क्या? पलामू को हाईकोर्ट का बेंच भी प्रदान करना था, मिला क्या? मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे यह जाना है कि बुनियादी, दीपक जी हम और आप बोल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम आप एक दूसरे की भाषा समझते हैं, हम आप एक दूसरे के संवाद को समझ रहे हैं। अगर इस भाषा को हमारे आपके मध्य से गायब कर दिया जाए तो हम बात कैसे करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुनियाद पर चोट किया है, हर पलामू वासी के बुनियाद पे चोट किया है कि हम बात कैसे करेंगे आपसे। आप हमसे छीन ले रहे हैं। हमारा गांव में बोला जाता है, का हो आशीष कहां बड़ा, का हो आशीष खैल, कहां जात बड़ा। इस लैंग्वेज को आप हमसे क्यों छीनना चाह रहे हैं? हम अब देखिए, इसमें दो चीजें हुई। उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया था, आपको याद होगा कि उधर जो आंदोलन चल रहा था उन लोगों ने हम लोगों को बिहारी का टैग दे दिया था। हमारे सोशल मीडिया पे मां और बहन की गालियां लिखी जा रही थी कि तुम बिहारी हो, ऐसे हो वैसे हो, लंद है फंद है। हम बिहारी कैसे हैं भैया और तुम झारखंडी कैसे हो? और हम झारखंडी क्यों नहीं है और तुम झारखंडी क्यों रहोगे? फिर तुम्हारे झारखंडी होने में और मेरे झारखंडी, यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि खूंटी पलामू से लड़े, लोहरदग्गा पलामू से लड़े, कोल्हान पलामू से लड़े, चारों तरफ से लड़ाई कराकर जो जितने भी लोग हैं, छात्र हैं, उनको रोजगार मुहैया न हो। नहीं, बिल्कुल कैसे होगा? वो जान रहे हैं कि ये लिटिगेट होगा मामला, जेटेट नियमावली उन्होंने, इसीलिए उनको देखिए देना होना नहीं है नौकरी वोकरी, सीधा बात है। तो वो लास्ट में एक ऐसा टेक्निकल टर्म डाल देते हैं। वो जान रहे थे कि 2021 से सब चिल्ला रहा है, हां कर रहा है, फिर चिल्लाएगा और फिर चिल्लाएगा तो हमको स्थगित करना पड़ेगा। तो हम अपना काम कर दिए, 2 साल इसी में अजुरा के रखेंगे, नौकरी वोकरी देना नहीं है। उस समय भी यही हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इनकी मंशा, आखिर पलामू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या पलामू से आपको नफरत है? वो बोलते हैं, उसी समय 2021 में उन्होंने बोला था कि भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या मतलब भाषा से आप दबंग और अच्छे व्यक्ति का आकलन करेंगे? क्या अच्छे व्यक्ति मगही में बात नहीं कर सकते हैं? क्या दबंग प्रवृत्ति के लोग उनकी भाषा में नहीं बात करते हैं, जिस भाषा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का माई बोली है? आप भाषा के आधार पर किसी के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये साधारण सी बात है। बात वो नहीं है, बात है पलामू से टीस है, पलामू से नफरत है उनको। इसको वो चिल्ला के नहीं कह पाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज भी ये दावे से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कह भी दे अंदर की बात जो है कि वो पलामू को झारखंड का अंग नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हम अपनी व्यवस्था देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश बना दे या अलग राज्य का दर्जा दिलवा दे, कुछ तो कर दे। जब नहीं मानते हैं तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, औरंगाबाद और तमाम सोनभद्र को काट करके, छत्तीसगढ़ के रायपुर, ये सब काट कुट करके एक और राज्य बना दिया जाए। जब ऐसा स्थिति क्रिएट हो जा रहा है तो अलग राज्य बना दिया जाए। देखिए, वो तो समय और स्थिति तय करेगी कि क्या होगा, लड़ाई किस ओर जाएगी। लेकिन एक बात इतनी सी है कि अगर आपको पलामू का बालू से प्रेम है,
अगर आपको पलामू के कोयला से प्रेम है, पलामू के अबरक से प्रेम है, पलामू के खनिज से प्रेम है, तो पलामू के अधिकार से भी आपको उतना ही प्रेम करना होगा। हमारा भी झारखंड उतना ही है जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हम भी उतने ही झारखंडी हैं जितना हमारे पास भी उनसे पुराना खतियान है झारखंड का। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो जहर बो रहे हैं, नियोजन नीति, ये भाषा आधारित नियोजन नीति है सर। ये नियोजन नीति इंप्लीमेंट करने का प्रयास है कि भाषा को ही नियोजन का एक टर्म बना दिया जाए और लोग आपस में लड़कट मरते रहें। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पलामू का खनिज आपको चाहिए तो पलामू को उसका अधिकार देना होगा। अगर आप अधिकार देने में चूकेंगे तो पलामू क्रांतिकारियों की धरती है। हो सकता है कि एक आशीष भारद्वाज का जीवन आप जेल में ही कटवा दें, हो सकता है एक आशीष भारद्वाज इस लड़ाई में शहीद ही हो जाए, लेकिन मेरे पीछे जितने आशीष भारद्वाज तैयार होंगे इस लड़ाई में, वो देखेंगे कि मेरा एक भाई पलामू की लड़ाई को लड़ते लड़ते गया है या जेल में बंद है। डरते नहीं है सर इन सब खोखले चीजों से, और पलामू का खून में ही नहीं है डर। लड़ेंगे और इस लड़ाई को जैसे 2022 में आपने हमारा सहयोग किया था, इस पलामू को सहयोग किया था, माटी की लड़ाई आपने लड़ी थी, हम सभी भाई मिलकर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। और मेरी तो यह कोशिश रहेगी कि पलामू के जितने भी लाल हैं, जितने भी पलामू के वो पुत्र हैं जिनमें अभिलाषा है कि हम पलामू को रिप्रेजेंट करें अपने विधा से, उन सबों को मैं आमंत्रित करूंगा। हम लोग जिस लड़ाई को जिस दिन ये छेड़ेंगे, पलामू को एक एक नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, मैं सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप अपने विधा में पहले बाद में गए, पहले तो आप पलामू के हैं, तो इस लड़ाई में आइए, लड़िए, अपनी बुनियाद लड़ाई को लड़िए। जब आपके बच्चे कहेंगे कि बाबूजी हमरा से हमार भाषा लूटल जात रहे तो तू का करत रहा, तो आशीष भारद्वाज आंख में आंख मिला के वीडियो दिखाए कि देखो बेटा लड़े थे, लाठी खाए थे। दीपक तिवारी उठा के अपना फुटेज दिखाए कि देखो कवर करते हुए मुख्यमंत्री हमको भी 5 लाठी पिटवाए थे। वो पलामू का लाल हम बनेंगे। हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हाथ पर हाथ रख के नहीं देखेंगे, आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और ये लड़ाई लंबी जाएगी सर। आपको आशीष भारद्वाज से हो सकता है जेल में भी मिलने आना पड़े, मैं आज ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ये लंबी लड़ाई जाएगी और इसको लड़ेंगे सर। पलामू क्या है ना, स्वाभिमानों की धरती, स्वाभिमानियों की धरती है। हमारे यहां से संविधान के निर्माण में लोग हैं, संविधान की जो प्रति है उस पर पलामू के 2 लोगों का हस्ताक्षर है। इतना बड़ा जगह है सर, इतनी बड़ी क्रांति की भूमि है, ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे अपनी लड़ाई को, अपने स्वाभिमान को इस तरह से घुटने नहीं टेकने देंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने मगही की लड़ाई लड़ेंगे, अपने डायलेक्ट की लड़ाई लड़ेंगे। या तो पलामुआ डायलेक्ट को आप चिन्हित करिए और उसको उसमें सम्मिलित करिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में, या फिर मगही को आप अभी अधिसूचित करके अभी परीक्षा लीजिए। हमारी इतनी सी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमें भी झारखंड निर्माण में योगदान देने दीजिए। हम भी शिक्षक बन के नए बच्चों को पढ़ा करके झारखंड को बनाना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में लगना चाहते हैं, मौका तो दीजिए सर। हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे और हम अपना मुकाम पाएंगे। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।